प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी को जय मसीह की। और इस फाउंडेशन स्कूल के 5वें भाग में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि फाउंडेशन स्कूल के 4 भागों को हमने कंप्लीट किया है और ये 5वें भाग में हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस 5वें भाग में हम बातचीत करेंगे अपने शरीर को अनुशासन में लाना, अपने शरीर को अनुशासन में लाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जबकि हमने ये सीख लिया है कि जब हम मसीह यीशु में हैं तो हम नई सृष्टि है। यदि हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं। तो नई सृष्टि में हमने सीख लिया कि हमारी मनुष्य की आत्मा है उसका नया जन्म हुआ है परमेश्वर से, तो नई सृष्टि है। हमने ये भी देख लिया हमारे दिमाग को बदलना कितना जरूरी है। अब जबकि हमने दोनों बात सीख लिया तो ये एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हम अपने शरीर को अनुशासन में लाएं। तो हमारे शरीर को परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा के अनुसार हम अनुशासन में लाते हैं। तो इस विषय में हम जरा देखेंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 27 हमें क्या कहता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 27 को हम पढ़ते हैं। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो हमें पौलुस सिखा रहे है कि पौलुस बता रहे कि मेरे शरीर को मैं मारता हूँ, कूटता हूँ, मेरे वश में रखता हूँ, मतलब मेरे शरीर को अनुशासन में लाता हूँ। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं उसको परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर के वचन की अधीनता में, उसकी आत्मा की अधीनता में, आत्मिक बातों में मेरे शरीर को अधीनता में लाता हूँ। तो हमारे शरीर को, आपके शरीर को अधीनता में लाना बहुत जरूरी है। और ये अपने आप से नहीं आता है, ये अपने आप से नहीं आता है। यहाँ पे लिखता है कि मैं अपनी देह को, मेरी बॉडी को मारता हूं, कूटता हूं, वश में लाता हूं। मतलब पौलुस कह रहा है कि मैं एक आत्मा हूं और मैं आत्मा के द्वारा मेरे शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, वश में लाता हूं, उसको मैं अधीनता में लाता हूं। यानी कि शरीर को वश में लाना, अधीनता में लाना, ये परमेश्वर का काम नहीं है। यह आपका और मेरा काम है कि हमारे शरीर को हम अधीनता में लाते हैं, उसको वश में लाते हैं। हम उसको पकड़ते हैं, हम शरीर को पकड़ते हैं, हम उसके ऊपर जबरदस्ती करते हैं, हम शरीर के ऊपर दबाव डालते हैं, हम शरीर को वश में लाते हैं, कंट्रोल में लाते हैं परमेश्वर की अधीनता में। हम जो आत्मा है, हम आत्मा में चलने वाले व्यक्ति हमारे शरीर को वश में लाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब यहां पे यह आता है कि शरीर अपने आप से अधीनता में नहीं आएगा। शरीर को अधीनता में लाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यद्यपि ये शरीर परमेश्वर का है, इस शरीर के ऊपर पूरी तौर से परमेश्वर को अधिकार है। हालेलुया। आप चाहें तो आप बाइबल निकाल सकते हैं और इसको हम सीखेंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6वें अध्याय में आ सकते हैं। आप अपनी बाइबल निकालिए। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 और वचन में हम आते हैं। 6 अध्याय 6 में हम आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम कुछ वचनों को पढ़ना हम शुरू करेंगे। हम वचन में जाते हैं। 13 वचन से हम पढ़ते हैं। 13 वचन से 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 13 से। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए है, प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए। हालेलुया। सो हमारी जो देह है वो प्रभु के लिए है। हालेलुया। और प्रभु हमारी देह के लिए है। इसको समझिए, इसको बहुत जरूरी है।
जो हमारे शरीर है वो प्रभु के उपयोग के लिए है, प्रभु के काम के लिए है, प्रभु के लिए है हमारी देह, और देह प्रभु के लिए है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया, हमें भी जिलाएगा। फिर आपको बताता है 15वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कभी नहीं। हमारे शरीर के अंग मसीह के अंग हैं। याद रखिए, ये अब हमारे अंग नहीं है। हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा अब हमारा नहीं है, ये मसीह का है, ये मसीह का है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है 19वां वचन और 20 वचन पर हम फोकस करेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19 और 20 के ऊपर हम फोकस करते हैं। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह, मतलब आपका जो शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर अब पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा अब हमें निवास करता है, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। फिर आपको बता रहा है जो तुम में बसा हुआ है, तुम और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो, अब आप अपने नहीं हो। जो कुछ भी है अब हमारा सब परमेश्वर का है। आप, हमारी आत्मा, प्राण और शरीर अब हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पे लिखता है 20 आयत, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के खून के द्वारा, ब्लड के द्वारा हमारी आत्मा को, हमारी प्राण को, हमारे शरीर को उसने खरीद लिया है। अब हमारा शरीर अब अपना नहीं है, ये मसीह का है। ये शरीर पवित्र आत्मा के लिए खरीदा गया, ये शरीर मसीह के लिए खरीदा गया, ये शरीर खरीदा गया है परमेश्वर की महिमा के लिए। तो आपका जो शरीर है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये शरीर यद्यपि परमेश्वर का अधिकार है शरीर के ऊपर, इस शरीर का प्रभु यीशु मसीह ही है, फिर भी इसको हमारी आत्मा के द्वारा, हम जो आत्मा हैं, हम इसको मारते हैं, कूटते हैं और इसको वश में लाते हैं। तो इसको हमारी आत्मा के अधीनता में लाना जरूरी है। परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में लाना इसको जरूरी है। परमेश्वर के वचन की अधीनता में लाना जरूरी है। हमारे शरीर को अधीनता में लाना बहुत जरूरी है, और ये काम हमारा है, हमें करना है। हालेलुया। हम अपने शरीर को यूं ही नहीं छोड़ सकते कि मन में जो आया, शरीर में जो आया, शरीर को जो अच्छा लगा हमने करने लगे। नहीं, बहुत नुकसान हो जाएगा। हम शरीर को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। ये शरीर अब हमारा नहीं है, इसका मालिक यीशु मसीह है, और इस शरीर के ऊपर जो अधिकार है वो प्रभु यीशु का है। और परमेश्वर चाहता है कि अब इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, और परमेश्वर की महिमा इस शरीर से हो। इस शरीर परमेश्वर के काम आए, परमेश्वर की महिमा काम दिखाई दे। इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा दिखाई दे। इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ दिखाई दे। इस शरीर के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे, दिखाए, अपनी बुद्धि को, अपनी ज्ञान को, अपनी महिमा को इस शरीर के द्वारा दिखाए। परमेश्वर चाहता है इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा दिखाई दे। ना बीमारी, न गरीबी, न श्राप, न दुष्टता, न पाप, न अपराध, कुछ भी इस शरीर से प्रकट नहीं होना है। इस शरीर के द्वारा दिखाई देना है परमेश्वर की महिमा। आप देख सकते हैं कि आपका शरीर बीमारी के लिए नहीं है, गरीबी के लिए नहीं है, श्राप के लिए नहीं है, दुष्टता के लिए नहीं है, अपराधों के लिए नहीं है, पाप के लिए नहीं है, संसार के लिए नहीं है, बल्कि शरीर है परमेश्वर की महिमा को दिखाने के लिए, सामर्थ को दिखाने के लिए,
परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव को दिखाने के लिए। हालेलुया। इस बनाया गया था कि शरीर के द्वारा परमेश्वर अपने आप को दिखाए, अपने व्यक्तित्व को दिखाए, अपनी महिमा को दिखाए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अपने आप को दिखाने के लिए उसने शरीर की रचना की है, ताकि शरीर के द्वारा परमेश्वर अपने आप को दिखाए। तो आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के मंदिर, तो ये शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। हमें इस 5 विभाग फाउंडेशन स्कूल के 5 विभाग को हम यहाँ तक लेके आ गए हैं। तो आप अपने शरीर को आत्मिक बातों की अधीनता में लाइए, वचन की अधीनता में लाइए, प्रार्थना करने में शरीर को अधीनता में लाइए, वचनों की अधीनता में लाइए, आत्मा में चलने के लिए इस शरीर को अधीनता में लाइए। इस शरीर को किसी और बातों के लिए मत